सलमान बिन रबी रहमतुल्लाह अलैह अल्लाहु अकबर बगदाद से चले, कूफे की जामे मस्जिद में हज का काफिला रुका, जोहर की अजान हो गई, नमाज के लिए मस्जिद की सीढ़ियां चढ़ने लगे। इत्तफाकन सारे हाजी एहराम बांधे मस्जिद में चले गए। अल्लाह अकबर, ये अकेले बाहर रह गए। जब ये मस्जिद में जाने लगे, दाएं मुड़ के देखा, एक औरत चादर पोश है, बुर्का ओढ़ रखा है, चेहरा छुपाया हुआ, हाथ छुपाए हुए, लेकिन उसके हाथ में कुछ छुरी है, साथ ही कपड़े का थैला है। कचरे के ढेर पर मुर्दार जानवर पड़ा है, उसके गोश्त को थोड़ा थोड़ा जगह से काट कर अपने थैले में डाल रही है। खुदा के बंदे ने कलेजे पे हाथ रख लिया, कहने लगा इतने भेड़े मुकद्दर किसके हो गए जो हलाल को छोड़ के हराम की तरफ मुंह मार रहा है। एहसास बड़ा तजस्सुस हुआ, उस औरत के पीछे पीछे चल दिए। गली के कोने में एक कच्चा सा मकान था जिसकी दीवारें टूटी फूटी थी, दरवाजा भी आधा पचादा था। दरवाजे अल्लाह अकबर, उसने जाके दरवाजा बजाया, कुछ बच्चियां दरवाजे पर आई और हाथ में थैला देख के कहने लगी हमारी माँ खाने के लिए ले आई। अम्मा जान अंदर घुसी और बाहर से कुंडा लगा लिया। इतने में सलमान बिन रबी देखते हैं दरवाजे की झीरी में से, तजस्सुस करना गुनाह है, किसी के अंदर झांकना गुनाह है, लेकिन देखूं तो सही पर्दा शरीयत के मुताबिक कर रही है, लेकिन हाथों से हराम काम कर रही है। देखती है तो क्या देखते हैं, देख चप लिया, उसमें पानी डाला, चूल्हे में लकड़ियां डाल के आग जलाई, देगड़ा ऊपर रख दिया, वो जो हराम गोश्त के टुकड़े लाई थी वो उस डब्बे में, उस थैले में डाल दिए। पतीले के अंदर गोश्त उबलने लगा, कलेजा मुंह को आया। जब उस माँ ने कहा बच्चों थोड़ा इंतजार कर लो, अभी खाना तैयार हो जाएगा, ये बात दिल पे लगी, फौरन दरवाजा बजाया। एक बच्ची आई, कहने लगी बाप कोई नहीं, जवान भाई कोई नहीं, छोटा भाई कोई नहीं, ये कौन है जिसने इस वक्त दरवाजे पे दस्तक दे दी? उसे पता नहीं हम यतीम है, माँ हमारी बेवा है, उसे पता नहीं कि हमारा भाई कोई नहीं। सलमान बिन रबी कहने लगे खुदा की बंदी मुझे कोई पता नहीं, लेकिन इतना तो बता दे ये औरत कौन है? कि ये मेरी माँ है। क्या कर रही है? कि कई दिन हो गए हमने खाना नहीं खाया, आज हमारी माँ हमारे लिए खाना गोश्त तलाश करके लाई है। सलमान बिन रबिया ने कलेजे पे हाथ रखा, सीने पे हाथ रखा, कलेजा मुंह को आया, कहने लगे खुदा के वास्ते, अल्लाह के वास्ते, एक मर्तबा अपनी माँ को कह दरवाजे पर आ जा, भाई बन के बात करूंगा। बच्ची बड़ी नेक थी, कहने लगी बाबा वापिस चला जा, जब से बाप मरा आज माँ बड़ी मुश्किल से दरवाजे से बाहर निकली, इस वजह से हम बहनों के लिए, बेटियों के लिए खाने के लिए कुछ नहीं। अल्लाह अकबर, क्योंकि हमारे अब्बा जान आले रसूल है, हमारी अम्मा जान आले रसूल है, हम सैयदजादे हैं, हम इसलिए मेरे अजीजों किसी से बात नहीं किया करते। कुर्बान जाऊं उस बच्ची के मुकद्दरों पर जिसने गैर महरम से बात करने से इनकार कर दिया। मालिक बिन दिनार कहने लगे बात नहीं करूंगा, तेरी माँ से मैंने कुछ पूछना है। औरत पर्दे में आ गई, बीबी जो तू कर रही है मैं सब कुछ देख के आया, कहां से लाई, क्या कर रही है? कहने लगी जहां से आया इस राज को सीने में दबा के चला जा, आले रसूल है, सैयदजादे किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया करते। कुरान करीम में इतना तो हुक्म आ गया कि जान बचाने के लिए थोड़ा बहुत हराम खाना जायज है, कि जान बच जाए, पेट न भरे, सांस की रफ्तार बाकी रह जाए। कि जब आले रसूल हो फिर हराम क्यों खाते हो? उन्हें कहा हलाल है कोई नहीं। जो हज के लिए जमा जोड़ी की थी थैली अंदर कर दी, न यूं सोचा क्या बनेगा, बरादरी क्या कहेगी, कुनबा क्या कहेगा, और वापिस कूफे की जामे मस्जिद के पास आ गए और इलाहुल आलमीन के आसमान की तरफ देख कर रोने लग गए। कहने लगे इलाहुल आलमीन, हज तो लग रहा है मुकद्दर में कोई नहीं, अगर ये अमल तुझे कबूल है परवरदिगार आलम इसकी कबूलियत की निशानदही कर दे। लोग मस्जिद से बाहर निकले। सुलेमान कहाँ चला गया था? कि मैं किसी अहम काम में गया था। क्या इरादा है? कि तुम जाओ, मैं तुम्हारे पीछे अपनी मसरूफियात में बैठ के आ जाऊंगा।
अगर मेरे मुकद्दर में हुआ, दिन गुजरते रहे, हज का जमाना आया, आके चला गया, अल्लाह अकबर, के कूफे की जामे मस्जिद के दरवाजे पे बैठ जाता, कोई दे जाता तो खा लेता, वरना सबर शुक्र करता, अल्लाह का शुक्र अदा करता, किसी के आगे हाथ ना फैलाए, अपना राज किसी को ना बतलाया, अजनबियों की तरह जिंदगी गुजारने लग गए। हज का जमाना खत्म हुआ, हाजियों के काफले जब वापिस आए, सुलेमान बिन रबिया कहते हैं मस्जिद के दरवाजे पे बैठा था, मेरे इलाके वाले आ गए, मुझे देखकर जल्दी जल्दी सवारी से नीचे उतरे और आकर एक ने मुझे गले लगाया, मेरा पड़ोसी रिश्तेदार मुझे गले लगाया और गले लगा के कहने लगा सुलेमान कहाँ चला गया था? मैदान अरफात में अल्लाह अकबर इकट्ठे थे, मुज़दलिफा के अंदर इकट्ठे थे, बैतुल्लाह का तवाफ करते वक्त, उमरा करते वक्त इकट्ठे थे, पता नहीं अरफात के मैदान में दुआ मांगते मांगते कहाँ चला गया। सुलेमान बिन रबिया की चीख निकल गई, कहने लगी रब्बे कायनात की कसम है मैं कूफे से बाहर ना निकला, तू कह रहा कि अरफात के मैदान में इकट्ठा था। दूसरा आदमी सवारी से उतरा, कहने लगा इसे तो झुटला सकता है, मुझे तो नहीं झुटलाएगा, ये देख तेरी थैली मेरे पास अमानत है। अल्लाह अकबर, सुलेमान बिन रबिया की दूसरी चीख निकली, ये वही थैली थी जो सैयदजादी के दरवाजे पे दे के आया था। भैया ये तुझे कहां से मिली? जब मैं नाके मैदान में कुर्बानी के लिए जानवर पर छुरी फेरने लगा, ये थैली तूने उस वक्त मेरे हाथ में पकड़ाई, मैंने इतना तो सुना बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर, मेरा इधर ध्यान हुआ, मैंने दोबारा तेरी तरफ पलट के देखा, न तू नजर आया ना कुर्बानी का जानवर नजर आया। सुलेमान बिन रबी सर झुका के रोने लग गए, कहने लगे बाबा ये किसी की समझ में नहीं आता, अकेला गया था, अकेला ही आया, चलो इसके हाल पे छोड़ दो। सुलेमान बिन रबिया कहते हैं मैं कूफे की जामे मस्जिद के बाहर दरवाजे दीवार के साथ टेक लगा के बैठा था, रोना शुरू कर दिया, रोते रोते मेरी आंख लग गई, जैसे मेरी आंख बंद हुई सरकारे मदीना रूह कल्बो सीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुझे ज़ियारत नसीब हो गई। आपने फरमाया सुलेमान हाजियों को झुठला नहीं, ये अभी अभी अल्लाह का घर देख के आए, मेरे रोजे पे मेरे से मुलाकात करके आए, हाजी झूठ नहीं बोलने करता। अल्लाह अकबर, अल्लाह के नबी बतलाओ तो सही बात क्या है? आपने फरमाया सुलेमान जब तू मेरी आल पर सखावत करके आया, जब तू कूफे की जामे मस्जिद के पास बैठ गया, तेरे पास जाने का ज़्यादा राना था, उसी वक्त अल्लाह ने इसी काफले में तेरी सूरत बनाकर एक फरिश्ता मुकर्रर कर दिया, जिसने सारे हज के अरकान तेरी सूरत में तेरी तरफ से किए। सुलेमान मुबारक हो, ये तो अपने पैसों से अल्लाह के करम से एक हज करके चले गए। कसम है उस रब की जिसके कब्जे में मेरी जान है, जिसने मुझे नबी हक बना के भेजा, कयामत तक हथ होता रहेगा और फरिश्ता तेरी सूरत में कयामत तक तेरी तरफ से हज करता रहेगा।